ओम शांति। आज हम मधुर ईश्वरी महावाक्य अव्यक्त मुरली सुनेंगे 26 मार्च 2023 की, और यह रिवाइज मुरली है 1 फरवरी 1994 की। तो आज बाप दादा ने हम बच्चों को ज्ञान और योग की शक्ति को प्रैक्टिकल में प्रयोग में लाने वाले त्रिकालदर्शी प्रयोगशाली आत्मा बनने के लिए कहा है, और बहुत ही सुंदर उदाहरण दे करके हम बच्चों को समझाया है कि जैसे साइंस की शक्ति का जो प्रयोग है और उसका जो मूल आधार क्या है, एक ही प्रकार की प्रकृति की लाइट है, और उस लाइट के बिना कोई भी साइंस का प्रयोग संभव नहीं है, और जिससे वे क्या करते, अनेक प्रकार के प्रयोग प्रैक्टिकल में लाते हैं। तो बाबा ने कहा कि वैसे ही आपकी जो साइलेंस की शक्ति है, साइंस की शक्ति का जो प्रयोग का आधार है ना, वो क्या है? अविनाशी परमात्मा लाइट, आत्मिक लाइट और प्रैक्टिकल आप बच्चों के लाइट स्थिति है। तो बिना लाइट के प्रयोग कोई भी प्रकार का साइंस का या साइलेंस का बाबा कहते संभव नहीं है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए बाबा कहते उस आधार से प्रयोग जब करेंगे तो सफलता स्वतः ही मिलेगी। तो बाबा ने कहा कि पहला प्रयोग किस पे करना है? साइलेंस की शक्ति का पहला प्रयोग बाबा ने कहा स्वयं पर करो। कोई ना कोई विशेष गुण या शक्ति का प्रयोग अपने ऊपर करना है, और जब उसमें सफलता मिले तो दूसरों पर और संगठन में बाबा कहते प्रयोग करो। तो इससे क्या होगा? बाबा कहते स्वयं के साथ साथ जो संगठन है ना, वो भी शक्तिशाली बनता जाएगा, है ना। उसके वाइब्रेशन से स्वतः ही सब परिवर्तन होते जाएंगे। पर इसके लिए बाबा ने कहा दृढ़ता चाहिए, है ना। दृढ़ता बहुत बड़ी एक पावर है कि मुझे करना ही है। तो जो दृढ़ता है ना, उसकी शक्ति सर्वश्रेष्ठ शक्ति है। तो उस दृढ़ता से बाबा ने कहा सफलता अवश्य मिलेगी। बाबा ने कहा ये वरदान बाबा आपको देता है। और साथ ही बाबा ने कहा कि जैसी विधि, तो विधि से वैसी जैसा समय, और जैसी विधि उस विधि से सिद्धि स्वरूप बनना। बिना विधि की सिद्धि मिल नहीं सकती, तो उस अनुसार से बनना। ये होमवर्क बाबा ने हम सभी बच्चों को इस वर्ष के लिए दिया है, और कहा है कि जब ये होमवर्क आप बच्चे करते हो तो ये स्वतः ही बाबा के समीप लाएगा। आप बच्चों को बाबा के क्या करेगा? समीप लाएगा। और बाबा ने कहा कि ब्रह्मा बाबा को फॉलो करो। क्यों? क्योंकि ब्रह्मा बाबा ने साकार में, प्रैक्टिकल में, हर कार्य में त्रिकालदर्शी आसनधारी होकर के उस स्थिति में स्थित होकर के कार्य किया और संपन्न बने, संपूर्णता को प्राप्त किया, अपार सफलता अर्जित की। तो बाबा ने जो है हम बच्चों को एक फॉलो फादर करना है, और एक इशारा भी दिया कि जैसे आप बच्चे स्वयं और दूसरों की पुरुषार्थ की उन्नति के लिए और सेवा के लिए नए नए प्लानिंग करते जाएंगे ना, तो माया अपनी पुरानी विधि से वार नहीं करेगी, है ना। माया भी बहुत अब क्या बन गई है, बहुत चालाक बन गई, बहुत होशियार बन गई है। तो माया भी अपनी विधि चेंज करेगी, नवीनता लाएगी। तो भिन्न भिन्न बाबा कहते नए नए अलग अलग जो है दूसरी विधि प्लानिंग करेगी आप बच्चों को अपना बनाने के लिए। इसलिए बाबा ने जो है विशेष सावधान रहने के लिए कहा है। और साथ ही बाबा ने कहा है कि आप कौन हो? आप मास्टर सर्वशक्तिवान हो। सर्वशक्तिवान के बच्चे मास्टर सर्वशक्तिवान हो। और आप बच्चों को बाबा ने क्या दिया है? दिव्य बुद्धि का विमान दिया है। और इस विमान से बाबा कहते हैं, वो विमान जो है दुनिया में जो विमान है ना, उसमें क्या होगा? उसमें एनर्जी लगती है, समय लगता है। लेकिन आपका जो विमान है दिव्य बुद्धि का, वो उसमें कोई प्रकार का खर्चा नहीं है, और इतनी उसकी गति फास्ट है जिससे आप सेकंड में जब चाहो अपना जो मीठा घर है, स्वीट, जो अपना परम धाम है, शांति धाम में जब भी जा, अपने मन से जब भी जा आ जा सकते हो। तो बाबा ने कहा आपको कोई भी नहीं रोक सकता। साथ ही बाबा ने कहा इतना शुभ संकल्प का आप बच्चों को यंत्र मिला है, आप दिव्य बुद्धि आप बच्चों को मिली है, तो इसका क्या करना है? यूज़ करना है। फिर बाबा ने कहा कि आप बच्चों का जो दिल क्या होना चाहिए? सदा
सच्चा होना चाहिए, क्योंकि जिसकी दिल सच्ची होगी ना तो सच्चे दिल पर साहेब राजी। कहते हैं ना, सच तो बिठो नच, है ना, सच्ची दिल हो तो मुराद हासिल होगी। तो बाबा से कुछ भी नहीं छिपाना है, अंदर बाहर एक रहना है ना, चलाना नहीं है। श्रीमत प्रमाण जब हम चलेंगे तो दिलाराम बाबा, उस बाबा की क्या मिलेगी, हम बच्चों को आशीर्वाद मिलेगी। और यही आशीर्वाद हम बच्चों को क्या करेगी, आगे बढ़ाती जाएगी। तो इसलिए बाबा ने कहा हमेशा त्रिकालदर्शी की श्रेष्ठ आसन पर बैठ करके क्या करना है, स्वयं भी विजयी बनना है और दूसरों को भी विजयी बनने का शक्ति देना है और सहयोग देना है। बाबा ने कहा जन्मते ही आप बच्चों को दिव्य बुद्धि का वरदान बाबा ने दिया है, लेकिन उस वरदान को क्या करना है, केवल वर्णन नहीं करना है, बुद्धि में नहीं रखनी है, उसको प्रैक्टिकल में बाबा ने कहा यूज़ करना है। तो बहुत ही मीठी और प्यारी उड़ाने वाली धारणा युक्त बाबा की वाणी चली है। और इस बार तो बाबा ने प्रयोग करने के लिए प्रैक्टिकल में कहा है, और जिससे हम आगे बढ़ते जाएंगे और सफलता प्राप्त करते जाएंगे। तभी हम विस्तार से आज की अव्यक्त मुरली को, इस ईश्वरीय महावाक्य को छात्रक बन करके सुनते हैं। आज की अव्यक्त महावाक्य की हेडिंग है त्रिकालदर्शी स्थिति के श्रेष्ठ आसन द्वारा सदा विजयी बनो और दूसरों को शक्ति का सहयोग दो। ओम शांति। आज त्रिकालदर्शी बाप दादा अपने सर्व मास्टर त्रिकालदर्शी बच्चों को देख रहे हैं। त्रिकालदर्शी बनने का साधन बाप दादा ने हर बच्चे को दिव्य बुद्धि का वरदान व ब्राह्मण जन्म की विशेष सौगात दी है, क्योंकि दिव्य बुद्धि द्वारा ही बाप को अर्थात परमपिता परमात्मा को, अपने आप को और तीनों कालों को स्पष्ट जान सकते हो। दिव्य बुद्धि तथा याद द्वारा ही सर्व शक्तियों को धारण कर सकते हो। इसलिए पहला वरदान दिव्य बुद्धि का है, जो जन्मते ही बाबा से मिलता है। तो ये वरदान बाप दादा ने सर्व बच्चों को दिया है, लेकिन इस वरदान को प्रत्यक्ष जीवन में बच्चे क्या करते, नंबरवार कार्य में लगाते हैं। दिया तो सभी बच्चों को है, एक जैसा दिया है, लेकिन वरदान को कार्य में नंबरवार लगाते हैं। तो दिव्य बुद्धि त्रिकालदर्शी स्थिति का अनुभव कराती है। चारों ही सब्जेक्ट कौन कौन सा, ज्ञान, योग, धारणा और सेवा, इस ईश्वरीय पढ़ाई की चारों सब्जेक्ट धारण करने का आधार क्या है, दिव्य बुद्धि है। चारों ही सब्जेक्ट को सभी बच्चे अच्छी तरह से जानते हैं, वर्णन भी करते हैं, लेकिन जानना और वर्णन करना, बाबा कहते यह तो सभी को आता है, चाहे नए हैं चाहे पुराने हैं, इसमें सभी होशियार हैं। बाबा इसमें सर्टिफिकेट दे रहे हैं सबको, नए पुराने बच्चे है ना, चारों सब्जेक्ट को जानते हैं और वर्णन करते हैं, लेकिन धारण करना, प्रैक्टिकल जीवन में उतारना, धारण करना, इसमें नंबर बन जाते हैं। दिव्य बुद्धि की विशेषताएं, दिव्य बुद्धि वाली आत्माएं कोई भी संकल्प को कर्म व वाणी में लाने के समय हर बोल, हर कर्म को तीनों काल से जानकर फिर प्रैक्टिकल में आती हैं। कौन सी आत्माएं, जो दिव्य बुद्धि की विशेषता वाली, दिव्य बुद्धि वाली आत्माएं पहले क्या करती हैं, उनको जान करके, है ना, तीनों कालों से जानकर फिर प्रैक्टिकल में लाती हैं। और साधारण बुद्धि वाली आत्माएं क्या करती हैं, साधारण बुद्धि वाली आत्माएं बहुत करके वर्तमान को स्पष्ट जानती हैं,
लेकिन भविष्य और भूतकाल को स्पष्ट नहीं जानती। हाँ, बाबा कह रहे हैं त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित होकर कार्य नहीं करती, वर्तमान में ही जो जानकर कार्य करती हैं, वर्तमान को ही स्पष्ट जानती हैं। और दिव्य बुद्धि वाली आत्मा को पास्ट और फ्यूचर, है ना, भूतकाल और भविष्य का तो उतना ही स्पष्ट उनको, बाबा कहते भविष्य भी इतना ही स्पष्ट होता है जैसे प्रेजेंट अर्थात वर्तमान स्पष्ट है ना, किनको? दिव्य बुद्धि वाली आत्मा को। तो तीनों ही काल साथ साथ स्पष्ट अनुभव होता है। जैसे सभी कहते भी हैं ना कि जो सोचो, जो करो और जो भी बोलो, आगे पीछे को सोच समझकर करो। कर्म के पहले परिणाम को सामने रखो कि हम जो कर रहे हैं इसका रिजल्ट क्या होगा। तो ये है, बाबा ने बहुत क्लियर ढंग से समझाया। तो परिणाम हुआ क्या? भविष्य, मतलब भविष्य को ध्यान में रखते हुए कोई कर्म करो कि इसका रिजल्ट क्या होगा, इसका भविष्य क्या होगा। तो नंबर 1 है त्रिकालदर्शी बुद्धि। त्रिकालदर्शी बुद्धि वाली जो आत्माएं हैं वो कभी भी असफलता का अनुभव नहीं करेंगी, क्योंकि आदि मध्य अंत को वो ध्यान में रख करके सोचकर कार्य करती हैं। लेकिन बाबा कहते जो बच्चे हैं, बच्चों में 3 प्रकार की बुद्धि वाले हैं। ईश्वरी जो संतान जो संगम युग में है 3 प्रकार के हैं। पहला नंबर सुनाया कि सदा त्रिकालदर्शी बुद्धि, सदा हमेशा तीनों कालों को, आदि मध्य अंत को बुद्धि में रखकर कार्य करने वाले। और दूसरा नंबर क्या है? कभी त्रिकालदर्शी, कभी एक कालदर्शी, है ना, मिक्स जो करते हैं। कभी आदि मध्य अंत को सोचकर कार्य करते, कभी केवल वर्तमान में कार्य कर लेते हैं, उसके रिजल्ट के बारे में, परिणाम के बारे में नहीं सोचते। ये दूसरे नंबर वाले। तीसरा जो नंबर है अलबेली बुद्धि, जो सदा वर्तमान को देखते, है ना, तीसरे नंबर वाले सदा वर्तमान को देखते, सदा यही सोचते हैं कि जो हो रहा है अभी हो रहा है या मिल रहा है व चल रहा है, इसमें बस हम ठीक रहें। भविष्य क्या होगा इसको क्या सोचें। ये क्या है? बाबा कहते अलबेली वाली जो आत्मा है, अलबेली बुद्धि वाले। लेकिन अलबेली बुद्धि आदि मध्य अंत को ना सोचने के कारण, है ना, बाबा कहते वर्तमान के हिसाब से कार्य करते हैं, तो अलबेले होकर कार्य करते हैं, तो सदा सफलता प्राप्त करने में धोखा खा लेते हैं। उन्हें सदा सफलता हर कार्य में नहीं मिलती है। तो बाबा कहते हैं आप बच्चों को क्या बनना है ना, 3 प्रकार की बाबा ने बच्चों का वर्णन किया। तो कौन सी बुद्धि वाले जो बच्चे बनना है? तो बाबा कहते त्रिकालदर्शी बुद्धि, सदा त्रिकालदर्शी बुद्धि। त्रिकालदर्शी स्थिति ऐसा श्रेष्ठ आसन है जिस आसन अर्थात स्थिति द्वारा स्वयं भी सदा विजयी और दूसरों को भी विजयी बनने की शक्ति व सहयोग देने वाले हैं। दिव्य बुद्धि विशाल बुद्धि है। बाबा ने कहा दिव्य बुद्धि विशाल बुद्धि है और दिव्य बुद्धि बेहद की बुद्धि है। तो चेक करो कि स्वयं की बुद्धि किस नंबर की बनाई है। 3 बाबा ने बताया, तो ये हर एक को अपने स्वयं को चेक करना है कि मेरी बुद्धि किस नंबर की है। बाबा तो चाहते हैं, बाबा की तो शुभ भावना है कि फर्स्ट जो नंबर की जो त्रिकालदर्शी बुद्धि दिव्य बुद्धि वाले बनना है ना, सदा के लिए। लेकिन अभी हमारी क्या स्टेज है ये स्वयं को चेक करना है, ठीक है, दूसरे को नहीं करना है, अपने आप को बाबा ने जो ज्ञान दिया है इस ज्ञान दर्पण में देखना है, चेक करना है। तो बाप दादा ने बच्चों की रिजल्ट में देखा कि ज्ञान, गुण और शक्तियों का खजाना जमा सभी बच्चों के पास है, लेकिन जमा होते हुए भी नंबरवार क्यों है?
ये बाबा देख रहे हैं, ठीक है। ऐसा कोई भी नहीं दिखाई दिया जिसके पास खजाने जमा नहीं हो, है ना। जो बाबा के बच्चे बने हैं, बाबा ने देखा कि खजाने सभी के पास हैं, सभी के पास जमा हैं खजाने, बाबा ने जो खजाने दिए हैं। फिर नंबरवार क्यों, क्वेश्चन है। अब बाबा आगे भी बता रहे हैं, क्योंकि बाबा ने रिजल्ट देखा कि सबके पास है, लेकिन नंबरवार क्यों। अगर किसी से भी पूछेंगे स्वयं का ज्ञान है, बाप का ज्ञान है, चक्र का ज्ञान है, कर्मों की गति का ज्ञान है, सभी के पास सर्व शक्तियां है कि कोई है कोई नहीं है। तो ज्ञान में सभी ने हाँ किया, क्योंकि ये ज्ञान जो दुनिया में किसी के पास नहीं है, बाबा के हर बच्चे के पास है, इसमें सभी ने हाँ किया। और शक्तियों में हाँ क्यों नहीं किया, है ना। बाबा ने पूछा कि शक्तियों में हाँ क्यों नहीं कहा। अच्छा, सभी गुण हैं, पूछ रहे हैं बाबा। फिर क्वेश्चन मार्क है, सर्व गुण बुद्धि में है, बुद्धि में ज्ञान भी है, शक्तियां भी हैं, फिर नंबरवार क्यों, बाबा ने पूछा। फर्क क्या होता है ना, क्यों फर्क पड़ गया कि सब कुछ अगर होते हुए भी बाबा कहते हैं कि नंबरवार क्यों। खजाने को विधि पूर्वक कार्य में लगाना नहीं आता, क्योंकि विधि से ही क्या मिलती है, विधि से ही सिद्धि मिलती है। तो विधि पूर्वक बाबा ने जो विधि बताया है उसे कार्य में लगाना नहीं आता, समय बीत जाता है ना। फिर सोचते हैं कार्य हो गया, समय निकल गया, फिर बाद में चिंतन चल रहा है। बाबा कहते मेरे बच्चे सोचते हैं कि ऐसे करते, कि ऐसे करते थे, अगर ऐसे करते, इस विधि से चलते तो सिद्धि मिल जाती थी। सिद्धि नहीं मिली, लेकिन समय निकलने के बाद पश्चाताप कर रहे हैं, चिंतन चल रहा है। तो बाबा कहते समय को जानना और समय प्रमाण, शक्ति व गुण व ज्ञान को कार्य में लगाना, इसके लिए दिव्य बुद्धि की विशेषता आवश्यक है। ठीक है, क्या चीज़ के लिए, समय को जानना और समय प्रमाण, शक्ति व गुण व ज्ञान, उसको कार्य में लगाना, इसके लिए दिव्य बुद्धि की, बाबा कहते हैं दिव्य बुद्धि आवश्यक है, दिव्य बुद्धि की विशेषता आवश्यक है। वैसे ही ज्ञान की पॉइंट्स बहुत सोचते रहते हैं ना। बाबा हमें जो मुरली सुनाते, बाबा हमें जो ज्ञान देते हैं, उस पॉइंट को सोचते हैं, औरों को सुनाते भी रहते हैं, कापियों में भी भरी हुई रहती है। जब क्लासेस करते हैं ना, तो बाबा कहते पॉइंट्स लिखते हैं, कई कापियाँ भरी हुई रहती हैं। सबके पास कितनी डायरियाँ इकट्ठी हुई होंगी, है ना। जो रोज़ लिखने वाले बाबा के बच्चे हैं, तो बाबा कहते कितने जो है इकट्ठी हुई होंगी, काफ़ी स्टॉक हो गया है ना। तो जैसे बाप के लिए गाया हुआ है कि मैं जो हूँ जैसा हूँ, वैसे मुझे जानने वाले कोटों में कोई हैं। जानते तो सभी हैं, लेकिन अंडरलाइन क्या है ना। बाबा जो कहते हैं, तो कोटों में कोई जो है मुझे जानते हैं, तो उसमें तो बाबा कहते अंडरलाइन है, लेकिन जो हूँ जैसा हूँ उसमें अंतर पड़ जाता है। इसी रीति जैसा समय और जो ज्ञान के अपने लिए है ना, हम जो हूँ जैसा हूँ उसमें क्या पड़ जाता, अब फर्क पड़ जाता है। इसी रीति जैसा समय और जो ज्ञान की पॉइंट्स, समय प्रमाण यह गुण या शक्ति आवश्यक है ना। जिस समय जिस गुण और शक्ति की, जिस ज्ञान की पॉइंट की आवश्यकता है, उस कार्य में उसी समय लगाना, उसी रूप से लगाना, इसमें अंतर पड़ जाता है। बाबा ने नॉलेज हमें दिया ही है कि समय प्रमाण, उस नॉलेज को अस्त्र के रूप में, शस्त्र के रूप में उपयोग करना,
है ना, ज्ञान की पॉइंट, जो गुण है और जो शक्तियाँ हैं। लेकिन इसमें क्या हो जाता है, अंतर हो जाता है, उस प्रमाण यूज़ नहीं कर पाते, उस समय नहीं करते। तो इसी अंतर के कारण नंबरवार बन जाते, नंबर बन जाते हैं। तो कारण समझा, एक विशेष कारण बाबा ने बताया कि प्रैक्टिकल में समय प्रमाण यूज़ नहीं करना। तो एक तो समय प्रमाण विधि का अंतर पड़ जाता, और दूसरा, अब दूसरा कारण बाबा बता रहे हैं नंबरवार बनने का। दूसरा, कोई भी कर्म व संकल्प त्रिकालदर्शी बनकर नहीं करते, इसलिए नंबर बन जाते हैं। कोई भी संकल्प बुद्धि में आता है तो संकल्प क्या है, बीज, और वाचा और कर्मणा, इस बीज का विस्तार है। जैसा बीज होगा वैसे ही क्या होगा, उसका विस्तार होगा। अगर संकल्प अर्थात जो बीज है उसको त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित होकर के चेक करो, और संकल्प रूपी जो बीज है उसको शक्तिशाली बनाओ, तो वाणी और कर्म, वाणी और कर्म में स्वतः ही सहज सफलता है ही है। क्योंकि संकल्प के आधार से वाणी कर्म चलते हैं। हो ही नहीं सकता कि अगर संकल्प श्रेष्ठ हो तो वाणी कर्म जो है श्रेष्ठ ना हो नहीं सकता। तो ये बाबा कहते अगर शक्तिशाली है आपके संकल्प, त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित होकर के कोई संकल्प करते हैं, तो वाणी और कर्म क्या होता है, स्वतः ही सहज सफलता वाणी और कर्म में हो जाती है, मिलती है। संकल्प को चेक नहीं करते, है ना, कि मेरे संकल्प, मेरे विचार, मेरी सोच कैसे है, उसको चेक नहीं करते। अर्थात जब बीज शक्तिशाली नहीं होता तो वाणी और कर्म में भी सिद्धि की शक्ति नहीं रहती। लक्ष्य सभी का सिद्धि स्वरूप बनने का है ना, तो सदा सिद्धि स्वरूप बनने की विधि जो सुनाई उसको चेक करो, है ना। बाबा कहते सिद्धि स्वरूप भी कभी कभी नहीं, लक्ष्य क्या है, सदा सिद्धि स्वरूप बनना है ना। तो सदा सिद्धि स्वरूप बनने की बाबा ने जो विधि सुनाई है, उस विधि को क्या करना है, चेक करो ना। उस विधि को चेक करके क्या करना है, उस विधि को यूज करना है, उस विधि को अपनाना है। बीच बीच में जो बुद्धि है ना वो अलबेली बन जाती है। इसलिए क्या होता है, कभी सिद्धि का अनुभव करते हैं और कभी मेहनत का अनुभव करते हैं। तो बाप दादा का सभी बच्चों से प्यार है ना, है ना। बाबा तो है ही प्यार का सागर। तो बाप दादा का एक एक बच्चों से, सभी बच्चों से बहुत प्यार है। तो उस प्यार की निशानी क्या है, तो बाबा की शुभ भावना है ना, कि सब बच्चे, मेरे सब बच्चे सदा सहज सिद्धि स्वरूप बन जाए। माना सिद्धि स्वरूप माना प्राप्ति स्वरूप, सफलता स्वरूप बन जाए, कोई मेहनत करना मेरे बच्चों को ना पड़े। तो बाबा कहते आपके जड़ चित्रों द्वारा, मंदिरों में जो जड़ चित्र हैं देवी देवताओं के, वरदान देते हुए दृष्टि के द्वारा, हस्तों के द्वारा, तो उन जड़ चित्रों द्वारा जो भक्त आत्माएं क्या करती हैं, सिद्धि प्राप्त कर रही हैं। भले अल्पकाल की सिद्धि है, लेकिन सिद्धि किससे मिल रही है, बाबा कहते हैं उन जड़ चित्रों के द्वारा मिल रही है। और आप कौन हो, आप चैतन्य हो ना। तो जो यादगार बनती है, बाबा कहते हैं कैसे बनती है, जब चैतन्य में ऐसे बनते हो तब तो जड़ चित्रों की द्वारा भक्त जो है वो अनुभव करते हैं। तो चैतन्य में सिद्धि स्वरूप बने हो तो जड़ चित्रों द्वारा भी आत्माएं सिद्धि प्राप्त करती रहती हैं। माना वर्तमान चैतन्य स्वरूप की वो यादगार है, बाबा कहते। तो जो त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित रहते हैं, तो त्रिकालदर्शी स्थिति समर्थ स्थिति है ना, समर्थ स्थिति है, श्रेष्ठ स्थिति है।
इस समर्थ स्थिति वाले, है ना, जो इस समर्थ स्थिति में, त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित रहने वाले व्यर्थ को ऐसा सहज समाप्त कर देते हैं, जो स्वप्न मात्र भी जो व्यर्थ है ना, बाबा कहते वो समाप्त हो जाता है। अगर त्रिकालदर्शी बुद्धि द्वारा कर्म नहीं करते हैं तो व्यर्थ का जो बोझ है वो बार बार ऊंचे नंबर में अधिकारी बनने नहीं देता, ये बोझ बन जाता है। भाई एक तो कोई ना कोई तो होगा, बाबा कहते अगर समर्थ नहीं तो व्यर्थ होगा, और व्यर्थ का जो बोझ है वो आगे बढ़ने नहीं देगा, ऊंची स्थिति में स्थित होने नहीं देगा, अधिकारी बनने नहीं देगा। इसलिए बाबा कहते हैं आप बच्चों को जन्मते ही जो दिव्य बुद्धि का वरदान मिला है ना, उस वरदान को सदा हर समय कार्य में लगाओ। माना त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित होकर हर संकल्प और क्या करो, बोल और कर्म करो। बाप दादा ने पहले भी इशारा दिया है कि ज्ञानी योगी आत्माएं बने हों, लेकिन अब क्या करना है, अब ज्ञान और योग की शक्ति को प्रयोग में लाने वाले प्रयोगशाली आत्माएं बनो। बहुत गहरी बात है, ठीक है। ज्ञानी योगी बने हैं, लेकिन अब क्या करना, प्रैक्टिकल में उसे प्रयोग करो। उस ज्ञान, और ज्ञान भी शक्ति है ना, ज्ञान और योग की शक्ति को यूज करो, प्रयोग करो और प्रयोगशाली आत्माएं बनो। जैसे साइंस की शक्ति का प्रयोग दिखाई देता है ना, लेकिन साइंस की शक्ति के प्रयोग का भी मूल आधार क्या है? आज जो भी साइंस ने, विज्ञान ने प्रयोग करके जो साधन मानव जीवन में मानव को दिए हैं, जो भी साधन, तो बाबा कहते हैं उन साधनों का आधार क्या है? साइंस के प्रयोग का आधार क्या है? मेजॉरिटी देखेंगे लाइट है। लाइट द्वारा ही प्रयोग होता है ना। जो भी साइंस का साधन है, जैसे कंप्यूटर, तो कंप्यूटर भी चलता किस आधार से है? कंप्यूटर एक पावर है, माइट है, लेकिन उसका आधार क्या है? करंट, जो लाइट है, लाइट के आधार से चलता है ना। तो आपके साइलेंस की, शांति की शक्ति का आधार क्या है? लाइट है ना। तो बाबा कहते वह जो प्रकृति की लाइट द्वारा एक लाइट अनेक प्रकार के प्रयोग प्रैक्टिकल में करके दिखाती है। प्रकृति की एक लाइट जो है वो अनेक प्रकार के प्रयोग प्रैक्टिकल में करके दिखाती है। तो आपकी अविनाशी परमात्मा लाइट, परमात्मा क्या है? लाइट स्वरूप, ज्योति स्वरूप, प्रकाश स्वरूप। और आत्मिक लाइट, आत्मा भी क्या है? प्रकाश स्वरूप, है ना। शक्ति स्वरूप आत्मा है, लाइट स्वरूप है। और साथ ही साथ प्रैक्टिकल स्थिति भी लाइट, हल्कापन, कोई बोझ नहीं, सदा समर्थ स्थिति। तो उससे क्या नहीं प्रयोग हो सकता है? वो एक प्रकार की लाइट है, और आपके पास तो आत्मा लाइट, परमात्मा लाइट और प्रैक्टिकल स्थिति लाइट, इस 3 प्रकार की बाबा कहते हैं लाइट है। तो उससे क्या नहीं प्रयोग हो सकता है? आपके पास स्थिति भी लाइट है, हल्का, और मूल स्वरूप भी क्या है? लाइट, ज्योति स्वरूप। तो जब भी कोई प्रयोग करना चाहते हो तो पहले अपने मूल आधार को चेक करो कि लाइट यूज करना क्या आधार है। अगर आधार नहीं है, अगर अपने आत्मिक लाइट स्वरूप में स्थित नहीं है, समझो देहभान में है, फिर तो सफलता मिल नहीं सकती ना। प्रयोग की सफलता कब मिलेगी? अध्यात्म विज्ञान में आप सफलता कब मिलेगी? जब लाइट को यूज करेंगे ना। तो ये बाबा कह रहे हैं, तो जब भी कोई प्रयोग करना चाहते हो, मूल आधार को चेक करो। क्योंकि अगर आधार में लाइट का, बाबा कहते हैं प्रयोग का आधार क्या है? लाइट है। अगर लाइट आधार नहीं होगा तो क्या होगा? प्रयोग तो हो ही नहीं सकता, प्रैक्टिकल तो कर नहीं सकते, सफलता तो मिल नहीं सकती। इसलिए बाबा ने कहा पहले लाइट को चेक करो।
जैसे कोई भी साइंस के साधन को यूज़ करेंगे तो पहले चेक करेंगे ना कि लाइट है या नहीं। जैसे मान लो कंप्यूटर में कोई वर्क करना है तो क्या देखेंगे, अगर लाइट ऑफ हो, अगर लाइट ही ना हो तो क्या होगा, करंट पास ना हो रहा हो, फिर तो उसका यूज़ नहीं कर सकते ना साधन को। जैसे फैन है, ये साइंस के साधन को हम यूज़ करना चाह रहे, फैन लाइट ऑफ है तो भी तो नहीं हो सकता ना। तो इसलिए बाबा कहते हैं ऐसे जब योग का, शक्तियों का, गुणों का प्रयोग करते हो तो पहले ये चेक करो, मूल आधार आत्मिक लाइट, आत्मिक शक्ति, परमात्मा शक्ति दोनों कनेक्ट चाहिए। बाबा कह रहे हैं ना कि जो भी प्रयोग हम करना चाहते हैं, चाहे स्वयं के संस्कारों को चेंज करना है, अन्य आत्माओं के संस्कारों को चेंज करना है, किसी को शक्ति देना है, किसी को शांति देना है, जो कुछ भी अगर हम प्रयोग करना चाहते हैं तो एक आत्मिक लाइट और कनेक्ट परमात्मा लाइट, परमात्मा शक्ति, वह स्थिति भी लाइट होनी चाहिए। अगर स्थिति और स्वरूप डबल लाइट है तो प्रयोग की सफलता बहुत सहज कर सकते हैं। सीक्रेट बाबा ने ये बताया। अगर स्थिति और स्वरूप बाबा कहते डबल लाइट है तो प्रयोग की सफलता बहुत सहज कर सकते हो। और सबसे पहले इस अभ्यास को शक्तिशाली बनाने के लिए पहले स्वयं पर प्रयोग करके देखो। देखो है ना, स्वयं पर करके देखना है। आज दुनिया में देखो, कोई भी प्रयोग कोई करता है स्वयं पर करता है। दुनिया में जो साइंस के साधन से नए नए इन्वेंशन होते हैं ना, वो भी प्रयोग करते हैं। लेकिन यहाँ पे बाबा कहते अपने ऊपर प्रैक्टिकल में करना है ना, सब कुछ अपने ऊपर प्रयोग करके देखो। कैसे देखो, हर मास, हर माह या हर 15 दिन के लिए कोई ना कोई विशेष गुण व कोई ना कोई विशेष शक्ति का स्वप्रति प्रयोग करके देखो। क्योंकि संगठन में व संबंध संपर्क में ना, जिनसे भी हम सुबह से रात्रि तक मिलते हैं, संबंध संपर्क में है ना, कितनी भी आत्माएं हमारे संबंध संपर्क में आते हैं। संगठन में बहुत से लोग होते हैं तो पेपर तो आते ही हैं, पेपर तो आना ही है। तो पहले अपने ऊपर प्रयोग में चेक करो, कोई भी पेपर आया लेकिन जो शक्ति व जो गुण का प्रयोग करने का लक्ष्य रखा है उसमें कहाँ तक सफलता मिली। एग्जाम्पल बाबा कहते जैसे शांति का हमें क्या करना है, शांति का जो गुण है उसको प्रयोग करना है। ठीक है, तो उस गुण को धारण करके हमें उसको प्रैक्टिकल यूज़ करके देखना है। बाबा ने कहा 15 दिन के लिए चलो हमने शांति का गुण लिया और उसको क्या कर रहे हैं प्रैक्टिकल में। जो भी पेपर आ रहा है हमारे पास है ना, कोई क्रोध के रूप में आ रहा है, कोई टकराहट के रूप में आ रहा है, हिसाब किताब में आज होता है ना टकराहट होती है, तो जो भी हो, लेकिन अगर हमने डिस्टर्ब ना हो, हम शांति के गुण को हमने यूज़ करके कहाँ तक सफलता प्राप्त किया है। बहुत सुंदर बाबा ने कहा ये कब होगा, अपने को एक आत्मिक लाइट, परमात्मा जो शांति का सागर, शांत स्वरूप स्थिति, हर प्रकार के व्यर्थ के बोझ से हल्का, कोई बोझ नहीं, परमात्मा जो लाइट है उससे कनेक्ट होकर के है ना, वो विशेष जो गुण हमने जो प्रैक्टिकल में लिया है उस गुण से परमात्मा से वही गुण हमें शकाश के रूप में, पावर के रूप में लेकर के हम देखें और उस रूप में अगर कोई बातें आ रही है उस समय हम कितना सफलता प्राप्त करते हैं, है ना। डिस्टर्ब नहीं हुए, हमारी स्थिति बिल्कुल शांत रही, तो समझो कि हमने क्या किया, सफलता प्राप्त किया। तो ये बाबा कहते हैं तो पहले अपने ऊपर प्रयोग में चेक करो कि कोई भी पेपर आया लेकिन जो शक्ति व गुण का प्रयोग करने का लक्ष्य रखा है उसमें कहाँ तक सफलता मिली, ये देखना है। जैसे एग्जाम्पल शांति का ही जैसे लिया तो उसमें कहाँ तक सफलता मिली और कितने समय में सफलता मिली। 15 दिन का जो है टारगेट रखने के लिए बाबा ने कहा। हाँ, हर माह का, चलो एक दिन थोड़ा सा नहीं हुआ है ना, गड़बड़ हो गई, और दूसरे दिन देखो कि चलो परसेंटेज थोड़ा बढ़ा,
तीसरे दिन अगर 15 दिन तक, महीने तक करेंगे, कोई गुण को यूज़ करेंगे तो वो प्रैक्टिकल में अपना हो जाएगा ना, एक प्रैक्टिस हो जाएगी। और बहुत सुंदर बाबा ने एक विधि बताया है और सभी को करना ही है प्रैक्टिकल में, एक दिन में नहीं। ऐसा समय दे करके जो भी गुणों की अपने अंदर कमी है, अगर प्यूरिटी की कमी है, आत्मिक दृष्टि भी अगर शुद्ध नहीं है, दैहिक दृष्टि है, तो प्यूरिटी का ले सकते हैं, आत्मिक दृष्टि का ले सकते हैं। तो साधार से बाबा ने कहा आप बच्चों को ये करना है और चेक करना है कि जो लक्ष्य रखा है उसमें कहाँ तक सफलता मिली और कितने समय में सफलता मिली। जैसे साइंस का प्रयोग दिन प्रतिदिन थोड़े समय में प्रत्यक्ष रूप का अनुभव कराने में आगे बढ़ रहा है ना। साइंस हम देख रहे हैं, उनका प्रयोग क्या हो रहा है, दिन प्रतिदिन प्रोग्रेस की ओर हम देख रहे हैं ना। थोड़े समय में वो प्रत्यक्ष में, प्रैक्टिकल रूप में अनुभव कराने में आगे बढ़ रहा है। तो समय भी कम करते जाते हैं, है ना, साइंस के साधनों के द्वारा। कि जैसे नई नई साइंस की जो इन्वेंशन हो रही है, पहले जिसमें ज़्यादा समय लगता था, अब समय भी कम लग रहा है, प्राप्ति ज़्यादा हो रही है, तो थोड़े समय में सफलता ज़्यादा। तो ये साइंस वालों का भी लक्ष्य है। तो ऐसे ही बाबा कहते हैं आप बच्चों ने भी जो लक्ष्य रखा है उसमें भी क्या करना है, उसमें समय को चेक करो कि कितने समय में और कितनी सफलता मिली, सफलता को भी चेक करो। जब स्वयं के प्रति प्रयोग में सफल हो जाएंगे, पहले अपने ऊपर करना है, तो फिर दूसरी आत्माओं के प्रति प्रयोग करना सहज हो जाएगा। और जब स्व के प्रति सफलता अनुभव करेंगे तो आपके दिल में क्या होगा, औरों के प्रति प्रयोग करने का उमंग, उत्साह स्वतः ही बढ़ता जाएगा। तो अन्य आत्माओं के संबंध संपर्क में स्व के प्रयोग द्वारा उन आत्माओं को भी आपके प्रयोग का प्रभाव स्वतः पड़ता रहेगा। कब, जब प्रैक्टिकल में स्वयं पर हम प्रयोग करेंगे और सफलता अर्जित करेंगे, तब बाबा कहते हैं तो क्या होगा, अन्य आत्माओं के संबंध संपर्क में भी स्व के प्रयोग द्वारा उन आत्माओं को भी आपके प्रयोग का प्रभाव स्वतः ही पड़ता रहेगा, है ना, कोई मेहनत करना नहीं पड़ेगा। जैसे बाबा कहते एक दृष्टांत सामने रखो, बाबा ने एग्जाम्पल दिया कि मुझे सहन शक्ति का प्रयोग करना है। तो जब स्वयं में सहन शक्ति का प्रयोग करेंगे तो दूसरी जो आत्माएं हैं आपके सहन शक्ति को हिलाने के जो निमित्त हैं वो भी बच जाएंगी। ठीक है, उनका भी तो किनारा हो जाएगा ना। अगर आपने दृढ़ता ले आया है, पक्का कर लिया है कि मुझे कुछ भी हो जाए, मुझे अंदर से भी डिस्टर्ब नहीं होना है, मुझे हिलना नहीं है, मुझे शुभ भावना रखनी है और बिल्कुल अपने शांत स्वरूप में मुझे सहन करना है, तो क्या होगा सामने वाले जो आत्माएं जो हिलाने की निमित्त हैं स्थिति को, वो भी क्या होंगी, आपकी स्थिति जो है सहन शक्ति की स्थिति की दृढ़ता को देख करके वो भी क्या हो जाएंगे, वो भी नहीं हिलाएंगी, उन पर भी प्रभाव पड़ेगा और वो भी बच जाएंगे। तो बहुत फायदे हैं ना, बाबा कह रहे हैं उनका भी किनारा हो जाएगा। क्योंकि बाबा कहते हैं आपके अंदर सहन शक्ति नहीं है, आप डिस्टर्ब होते हैं तो सामने वाले भी क्या करते हैं, आपको मजा लेते हैं ना, आपको हिलाते रहते हैं। लेकिन आप जब सहन शक्ति को धारण करेंगे तो वो भी बच जाएंगे। और जैसे छोटे छोटे संगठन में रहते हो, सेंटर्स हैं, तो सेंटर पर छोटे संगठन है ना, तो पहले स्व के प्रति ट्रायल करो, कोशिश करो, बाबा कहते। फिर अपने छोटे संगठन में ट्रायल करो। संगठन रूप में कोई भी गुण व शक्ति के प्रयोग का प्रोग्राम बनाओ। संगठन के रूप में कोई भी गुण व शक्ति के प्रयोग का प्रोग्राम बनाओ। उससे क्या होगा, संगठन की शक्ति से उसी गुण व शक्ति का वायुमंडल बन जाएगा।
बहुत सुंदर बाबा ने बताया। संगठन के रूप में अगर एक कोई भी गुण लिया, वह शक्ति का, प्रैक्टिकल में सभी वही संकल्प लें और सभी एक जैसा प्रयोग करें, तो क्या होगा कि वायुमंडल भी वैसा ही बन जाएगा ना, और वाइब्रेशन भी वैसा ही फैलेगा, है ना। जिस गुण व शक्ति का प्रयोग कर रहे हैं उसी अनुसार से वाइब्रेशन जो तरंगे फैलेगा, और वायुमंडल व वाइब्रेशन का प्रभाव अनेक आत्माओं पर बाबा कहते पड़ना ही है, वो पड़ता ही है। हो ही नहीं सकता कि उस वायुमंडल में, उस वाइब्रेशन में जो आत्माएं आएंगी, हाँ, उस पर प्रभाव ना पड़े, होता है। तो ऐसे प्रयोगशाली आत्माएं बनो। पहले स्वयं में संतुष्टता का अनुभव करो। बाबा ने भिन्न भिन्न जो गुण और शक्तियों के बारे में बताया, फिर औरों में सहज हो जाएगा, क्योंकि विधि आ जाएगी। जैसे साइंस के कोई भी साधन को पहले सैंपल के रूप में प्रयोग करते हैं ना, है ना। कभी भी जो इन्वेंशन होती है, पहले छोटा सा एक सैंपल लेते हैं, और जब उसमें सफलता मिलती है तो क्या करते, विशाल रूप में प्रयोग करते हैं, है ना। वैसे ही साधन बनाते हैं, है ना, जो और विशाल रूप में प्रयोग करते हैं। ऐसे आप पहले स्वयं को सैंपल की रीति से यूज करो, स्वयं को रखो सैंपल में। तो जितना यह प्रयोग करने की बाबा कहते रुचि बढ़ती जाएगी ना, प्रयोगी आत्मा बनते जाएंगे, प्रयोग करने की आपकी रुचि बढ़ती जाएगी, तो आपका जो मन और बुद्धि है ना, इसमें ही बिजी रहेगा। तो छोटी छोटी बातों में जो समय लगाते हो, बाबा कहते शक्तियाँ लगाते हो, तो उसकी बचत हो जाएगी, है ना, वो नष्ट नहीं होगा। समय और शक्तियाँ बाबा कहते व्यर्थ नहीं जाएगी, क्योंकि आप जो हैं बाबा कहते आपका मन बुद्धि उसी में बिजी रहेगा, है ना। उसका आपने सफलता का स्वाद जो है चख लिया, आपको उसमें बहुत आनंद आने लगेगा, आपकी रुचि बढ़ती जाएगी, तो बाबा कहते व्यर्थ से बचत हो जाएगी। तो इससे क्या होगा, सहज अंतर्मुखता की जो स्थिति है ना, अपनी तरफ आपको क्या करेगी, आकर्षित करेगी। आपको बाह्य मुक्ता अच्छा नहीं लगेगा, आपको बाबा कहते अंतर्मुक्ता ही भासेगा। क्योंकि कोई भी चीज का प्रयोग और प्रयोग की जो सफलता क्या होता है, सहज और सब तरफ से किनारा करा देती है। तो ये प्रयोग तो सभी कर सकते हो ना, बाबा ने कहा बिल्कुल हम कर सकते हैं। कहेंगे ना, हाँ जी बाबा कर सकते हैं। तो बाबा पूछ रहे हैं कि मुश्किल है, क्या कहेंगे, बिल्कुल मुश्किल नहीं है। बाबा ने इतनी सुंदर ढंग से हमें जो विधि बताया है, उसको अगर हम यूज़ करते हैं, केवल मुरली को सुना नहीं, डीप में जा कर के प्रैक्टिकल में हम उसको करते हैं, तो क्या होगा, बहुत सहज है, क्योंकि बाबा ने विधि तो बता दिया है ना, तो विधि से सिद्धि तो मिलेगी ही। तो बाबा ने इस वर्ष प्रयोगशाली आत्माएं बनने के लिए कहा, इस वर्ष प्रयोगशाली आत्माएं बनो। समझा क्या करना है, क्या करना है, प्रयोगशाली आत्मा बनना है। स्वयं को सैंपल बनाकर पहले स्वयं को ही क्या करना है, स्वयं के ऊपर प्रयोग करना है। फिर क्या होगा, और हर एक स्वयं के प्रति जब प्रयोग में लग जाएंगे, तो प्रयोगशाली आत्माओं का संगठन कितना पावरफुल बन जाएगा, और वह संगठन की किरणें अर्थात वाइब्रेशंस, जो प्रकंपन है, बहुत कार्य करके दिखाएगी। बाबा कहते वह संगठन की किरणें अर्थात वाइब्रेशंस बहुत कार्य करके दिखाएंगी। लेकिन बाबा कहते इसमें केवल दृढ़ता चाहिए। कहते हैं दृढ़ता ही सफलता की चाबी है। कैसी दृढ़ता, मुझे करना ही है, करना है नहीं, करना ही है। तो जब ये दृढ़ता ले आओ, तो दूसरों के अलबेलेपन का प्रभाव बाबा कहते नहीं पड़ना चाहिए, इतनी दृढ़ता हो। तो आपकी दृढ़ता का प्रभाव दूसरों पर पड़ना चाहिए,
किसी भी हालत में बाबा कहते लूज नहीं होना है, आपकी दृढ़ता में कमी नहीं आनी चाहिए, दूसरे के अलबेलेपन का असर नहीं होना चाहिए, जबकि आपने जो दृढ़ता रखा है, जो पक्का किया है, तो उसका प्रभाव औरों पर पड़ना चाहिए। क्योंकि दृढ़ता की जो शक्ति है ना, वो श्रेष्ठ है ना। बाबा पूछ रहे हैं, या अलबेलेपन की शक्ति श्रेष्ठ है? क्या है? श्रेष्ठता तो दृढ़ता की शक्ति का गायन है ना। तो बाप दादा का वरदान है। देखो, मुरली के बीच ही बाबा ने वरदान दिया कि जहाँ दृढ़ता है वहाँ सफलता है ही। तो क्या बनेंगे? बाबा बार बार रिमाइंड करा रहे हैं, पूछ रहे हैं, है ना। मास्टर जी पूछेंगे ना आगे उन्होंने क्या पाठ पढ़ाया, ऐसा तो नहीं कि उससे बच्चे भूल तो नहीं गए। तो बाबा ने कहा क्या बनेंगे? प्रयोगशाली, त्रिकालदर्शी, आसनधारी, और तीसरा क्या करेंगे? जैसा समय वैसी विधि से सिद्धि स्वरूप। तो वर्ष का ये होमवर्क, ये बाबा ने हमें होमवर्क दिया प्रयोगी आत्मा बनने का, प्रैक्टिकल करने का, दृढ़ता लाने के लिए। तो ये होमवर्क अगर आप करते हैं तो बाबा ने कहा ये स्वतः ही ये होमवर्क आपको बाबा के समीप ले आएगा। आप बच्चे बाबा के समीप आ जाएंगे। जैसे ब्रह्मा बाबा को देखा ना, ब्रह्मा बाबा ने एक एक कर्म करके दिखाया। त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित होकर हमारे प्यारे ब्रह्मा बाबा ने साकार में कार्य किया। तो कोई भी कर्म करने से पहले क्या किया बाबा ने? आदि मध्य अंत को सोच समझकर कर्म किया और बच्चों से कराया। अलबेलापन नहीं कि जैसा हुआ ठीक है, चलो चलाना ही है, नहीं। अलर्ट रहे बाबा हमेशा। एग्जाम्पल में स्वयं को आगे रखा बाबा ने। तो फॉलो ब्रह्मा बाप। तो बाबा कहते फॉलो करना तो सहज है ना, नकल करना क्या है? सहज है ना। बाबा ने ऐसा किया है और जिस विधि से किया उसको फॉलो करना है। कॉपी करना है ना, कॉपी करने का तो अकल है ना, कहते ना कॉपी करने का अकल है ना। अच्छा, ये ग्रुप चांस लेने वाला ग्रुप है। एक्स्ट्रा लॉटरी मिली है। जो अचानक लॉटरी मिलती है ना, तो क्या होता है, कोई बहुत अचानक किसी की लॉटरी निकल गई, कोई है ना, इतने लाख की निकल गई, तो क्या होगा? अचानक से अगर कोई खुशी मिलती है ना, तो उसकी खुशी ज़्यादा ही है। तो बाबा ने कहा जो ग्रुप बाबा के पास था, ये लक्की ग्रुप हुआ ना, चांस लेने वाला लक्की ग्रुप। तो हम क्यों ना अपने को लक्की ग्रुप का समझें, हम चांस ले लें। दूसरे सोचते रहते कब जाएंगे और आप पहुंच गए, है ना, बाबा के पास। मधुबन में जो पहुंचे हैं उनके लिए बाबा कह रहे हैं, कोई सोच रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं कब जाएंगे, हाँ इस समय जाएंगे, और जो चांस लेकर पहुंच गए, तो अब डबल विदेशियों का टर्न शुरू होने वाला है ना। बाबा ने जो मुरली सुनाया था तो उस समय जो है विदेशी टर्न अलग होता था ना, है ना। बाबा ने जो सुनाया था फरवरी में, 1 फरवरी को मुरली सुनाई थी बाबा ने 94 में। तो उसके बाद जो है एक टर्न विशेष डबल विदेशियों का टर्न पहले होता था, जब बाबा उस अनुसार से जब आते थे अव्यक्त बाप दादा। तो बाबा कहते अब उनका टर्न शुरू होने वाला है। भारतवासियों ने तो अपने लॉटरी ले ली, चारों ओर के डबल विदेशी बच्चों ने जो रिट्रीट का प्रोग्राम बनाया है उसमें मेहनत अच्छी की है ना। उसमें योग, तपस्या, स्वोन्नति का विशेष प्रोग्राम जो है विदेशों में बनता ही रहता है। तो बाबा तो सब देखता है ना अपने बच्चों को। तो बाबा ने कहा मेहनत अच्छी की है, अब विशेष निमित्त आत्माओं को समीप लाने की विधि अच्छी है, और जितना हिम्मत रख आगे बढ़ते रहे हैं उतनी सफलता हर वर्ष श्रेष्ठ मिलती रही है। ऐसे अनुभव होता है ना, पूछा बाबा ने उनको। जितना हिम्मत रखते ना, हिम्मते बच्चे मदते बाप, तो जितना हिम्मत से आगे बढ़ते हैं उतनी सफलता हर वर्ष श्रेष्ठ से श्रेष्ठ मिलती रहती है। कोई समय था जो निमित्त विशेष आत्माओं से संपर्क करना भी मुश्किल होता था।
को हाँ बाबा कहते, और अभी क्या लगता है, जितना सोचते हो ना उससे और ही ज़्यादा आते हैं ना। तो ये है हिम्मत का प्रत्यक्ष फल। भारत में भी संपर्क बढ़ता जाता, जो नई नई आत्माओं से सेवा के क्षेत्र में क्या होता, संपर्क संबंध बढ़ता ही जाता है। पहले आप निमंत्रण देने की मेहनत करते थे और अभी क्या हो गया है, अभी स्वयं आने की ऑफर करते, आपको बुलाया जाता है प्रोग्राम में, हमारे पास आओ, है ना, मेडिटेशन सिखाओ, ये प्रोग्राम करो, बने बनाए स्टेज पर आमंत्रित करते हैं। तो बाबा कहते हैं अभी कितना अंतर आ गया, फर्क पड़ गया ना। वो कहते हैं हम चलें और आप कहते हो नंबर नहीं है। ये है हिम्मते बच्चे मददे बाप का प्रत्यक्ष स्वरूप। अच्छा, बाप दादा याद प्यार दे रहे हैं। चारों ओर के मास्टर त्रिकालदर्शी आत्माओं को सदा समय के महत्व को जानने और समय प्रमाण खजाने को कार्य में लगाने वाले दिव्य बुद्धिवान आत्माओं को सदा अंतर्मुक्ता की प्रयोगशाला में प्रयोग करने वाले प्रयोगशाली आत्माओं को सदा हिम्मत द्वारा बाप की मदद का प्रत्यक्ष अनुभव करने वाली आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। दादियों से और हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, आपका दिल से पद्मा पदम गुणा शुक्रिया। दादियों से पर्सनल मुलाकात। आप निमित्त आत्माएं, बाबा कहते किस प्रयोगशाला में रहते हो, सारा दिन कौन सी प्रयोगशाला चलती है, नई नई इन्वेंशन करते रहते हो ना, नए नए अनुभव करते जाते हो और नई नई विधि भी टचिंग होती रहती है, बाबा से टचिंग होती रहती है, क्योंकि जो निमित्त हैं उनको विशेष नई नई बातें टच होने का विशेष वरदान है। थोड़ा समय भी बीतेगा तो विचार चलते हैं ना, टचिंग आती है ना कि अभी ये हो, अभी ये हो, अभी ये होना चाहिए। तो निमित्त आत्माओं को विशेष उमंग उत्साह बढ़ाने व परिवर्तन शक्ति को बढ़ाने के प्लान की जरूरत है। इसके बिना रह नहीं सकते। बुद्धि चलती है ना, देख देख आश्चर्यवत नहीं होते, लेकिन उमंग उत्साह में आगे बढ़ाने के लिए प्लानिंग बुद्धि बनते हैं। माया संगठन को हिलाने के लिए नए नए प्लान बनाती है। माया तो अपना प्लानिंग तो कर रही है और अंत तक करती रहेगी। तो नई नई बातें सुनती हो ना, और आप लोग सभी को हिम्मत उमंग में लाने के प्लान बनाती हो। पापा पूछ रहे दादियों से, कभी आश्चर्य लगता है? नहीं लगता है ना। माया भी कोई पुरानी विधि से थोड़े ही अपना बनाएगी, वो भी तो नवीनता लाएगी ना। बाबा कहते आप नई नई योजनाएं पुरुषार्थ के लिए आप करते हो, सबकी उन्नति के लिए, तो माया भी पुराने जो विधि से अपना नहीं बनाएगी, क्योंकि पुरानी विधि को तो आप जान गए हो, उसके चक्कर में आने वाले नहीं हो। तो माया भी क्या करेगी, नई नई विधि से अपना बनाने की कोशिश करेगी, वो भी नवीनता लाएगी ना। सदगुरु बाबा वरदान दे रहे हैं, शुद्ध मन और दिव्य बुद्धि के विमान द्वारा सेकंड में स्वीट होम की यात्रा करने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान भव। किसके द्वारा, कौन से विमान द्वारा? शुद्ध मन और दिव्य बुद्धि के विमान द्वारा। स्वीट होम माना मीठा, हमारा घर परम धाम शांति धाम। तो विस्तार है, साइंस वाले फास्ट गति के यंत्र निकालने का प्रयत्न करते हैं, उसके लिए कितना खर्चा करते हैं, कितना समय और एनर्जी लगाते हैं, लेकिन आपके पास इतनी तीव्र गति का यंत्र है जो बिना खर्च के सोचा और पहुंचा। तो आपको जो यंत्र मिला है
वो शुभ संकल्पों का यंत्र मिला है, दिव्य बुद्धि मिली है। तो इस शुद्ध मन और दिव्य बुद्धि के विमान द्वारा जब चाहे तब चले जाओ और जब चाहे तब लौट आओ। मास्टर सर्वशक्तिवान को कोई रोक नहीं सकता। देखो बाबा ने हम बच्चों को वरदान दिया, जब चाहे उस घर में जाओ और जब चाहे वापस आ जाओ, जितना समय तक रहना चाहो वहाँ पे रहो। आप कौन हो? सर्वशक्तिवान बाप के बच्चे मास्टर सर्वशक्तिवान हो और उनको रोकने वाला कोई दूसरा नहीं है ना। कोई भी बाबा कहते रोक नहीं सकता। तो बहुत बड़ा बाबा ने वरदान हम बच्चों को दिया। हाँ, हमें याद दिलाए कि आप कौन हो, आपकी पावर कितनी है। अपने पावर में रहो। अपनी पावर को, अपनी शक्ति को यूज़ करने के लिए बाबा ने कहा, स्लोगन है दिल सदा सच्ची हो। तो दिलाराम बाप की आशीर्वाद मिलती रहेगी। सच्चे दिल पर साहेब राजी, सच्चे दिल पर मुराद हासिल, सच तो बिठो नच। सच्चाई के लिए कितनी सारी बातें कही हुई है ना। तो बाबा से कुछ भी छिपाना नहीं है, अंदर बाहर दिलाराम से सदा सच्चे रहेंगे तो उनकी आशीर्वाद बाबा कहते मिलती रहेगी। तो बहुत बहुत मीठी प्यारी वाणी हमने सुनी है। शुक्रिया बाबा। ओम शांति।